सत्यभामा जी को मणि कन्यादान में मिली थी, पिता ने दी थी विवाह के समय। तो थोड़ा सा अहम था, मेरे पिताजी ने बहुत धन दिया है। बड़े बाप की बेटी किसी घर में विवाहित होकर जाती है ना, तो कितना भी रोके लेकिन थोड़ा थोड़ा अहम आता है। अरे मैं बड़े घराने से आई हूँ, मेरे पिताजी के पास बहुत धन था, उन्होंने बहुत दिया है कन्यादान में, तो थोड़ा सा अहम होता है, कई जगह ज़्यादा भी होता है। सत्यभामा जी को अहम था कि राजकोष जो भरा हुआ है ना, ये सब मेरे पिताजी ने जो मणि दी है, उस मणि के कारण राजकोष भरा हुआ है। अब भगवान को क्या पसंद नहीं है? भक्त के हृदय का अहंकार। ठाकुर जी ने लीला करी। एक दिन नारद बाबा स्वर्ग से आए पारिजात का पुष्प लेकर के। वो पुष्प ला करके और जैसे ही द्वारिका में प्रवेश किया, सीधे भगवान द्वारिकाधीश के पास पहुंचे। भगवान को वो पुष्प दिया। भगवान ने पास में बैठी थी रुक्मिणी जी, वो पुष्प ऐसा का ऐसा रुक्मिणी जी के माथे में लगा दिया, पारिजात का पुष्प। नारद जी हैं, आए हैं तो कुछ तो चाबी भर के जाए। तो सीधे वहां से पहुंचे सत्यभामा जी के महल में। सत्यभामा जी ने देखा नारद बाबा आए हैं, तो प्रणाम किया, आसन दिया, जलपान कराया। कैसे आना हुआ बाबा? बोले मैं स्वर्ग से आया हूँ, तो पारिजात का पुष्प लेकर आया था। मैंने सुना था कि आपसे ठाकुर जी बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन यहाँ आकर तो कुछ और दिखाई दिया। क्यों? मुझसे करते हैं प्रेम, इसमें क्या? बोले हाँ वो करते होंगे, लेकिन आज पारिजात का जो पुष्प लाया तो मुझे लगा कि वो आपके माथे में लगाएंगे, आपकी वेणी में लगाएंगे, लेकिन उन्होंने तो रुक्मिणी जी की वेणी में लगा दिया। तो मुझे पक्का हुआ कि आपसे नहीं, रुक्मिणी जी से ज्यादा प्रेम करते हैं। सत्यभामा जी ने उस समय तो कुछ नहीं कहा, पर फिर मन में विचार बनाया कि अब आने दो ठाकुर जी को, फिर खबर लेती हूँ। रूठ कर बैठ गई। नारद जी चले गए। शाम को ठाकुर जी आए अपने कक्ष में। सत्यभामा जी को रूठा हुआ देखा तो पूछा, देवी ओ देवी। सत्यभामा जी ने कहा, बात मत करो मुझसे, कपट रखते हो आप, प्रेम नहीं करते हो आप मुझसे। अरे क्या किया मैंने? आज नारद जी पारिजात का पुष्प लाए थे। हाँ, तो आपने वो पुष्प मेरे माथे में क्यों नहीं लगाया? रुक्मिणी जी के माथे में क्यों लगाया? ठाकुर जी ने कहा, अरे राम, कोई आया था? बोले हाँ नारद जी आए थे। ऐसी बात है। अरे देवी, इसलिए आपके माथे में नहीं लगाया क्योंकि रुक्मिणी जी के सिर में लगाया तो एक पुष्प लगाया, आपके लिए तो मैं पूरा पारिजात का वृक्ष लाने वाला हूँ। सत्यभामा जी ने कहा, सच में? बोले हाँ। ठीक है, फिर तो कोई बात नहीं। भगवान ने कहा, हाँ चलो, सांस पे सांस आई, अभी तो बात टली, जब होगा तब देखा जाएगा। दूसरा दिन हुआ, सुबह उठते से ही सत्यभामा जी ने कहा, चलो। बोले कहाँ? पारिजात का पुष्प लेने, वृक्ष लेने। भगवान ने कहा, अभी के भी? बोले आपने जो वादा किया वो आपने कहा है तो अब तो लाना तो पड़ेगा। ठाकुर जी ने कहा, अरे राम, पारिजात का वृक्ष इंद्र के पास। उसी समय भौमासुर नाम का एक राक्षस हुआ, जिसने 16,100 कन्याओं को कैद कर लिया था। और वो भौमासुर जो था भूमि का पुत्र था, और भूमि की ही अवतार सत्यभामा जी थी। इसको वरदान था कि इसकी माँ जब तक न कहे तब तक ये नहीं मर सकता। अर्थात सत्यभामा जब तक नहीं कहेगी कि इसको मार डालो, तब तक कोई नहीं मार सकता। तो आज ठाकुर जी ने एक पंथ दो काज किए, एक तीर से दो निशान। सत्यभामा जी को साथ लेकर गए, चलो पारिजात वृक्ष लेकर आते हैं। और मार्ग में उस भौमासुर के नगर में पहुंचे और उस पर धावा बोल दिया। भौमासुर युद्ध में सामने आया तो भगवान चाहते तो एक चक्र में उसका काम तमाम कर सकते थे, लेकिन भगवान ने बाण मारे तो ऐसे बाण मारे कि सब उसने काट दिए। और भौमासुर ने बाण मारे तो किसी में भगवान का मुकुट गिरने लगा, किसी में ध्वजा गिरने लगी, किसी में रथ का पहिया टूटने लगा। एक बाण आकर तो यहाँ लग गया, दूसरा बाण उसने ताना तो सत्यभामा जी ने बैठे बैठे देखा रथ में, ये दुष्ट मेरे पति को ही मारना चाहता है। तो कहा, स्वामी मार डालो इसे। भगवान ने कहा, बस यही चाहिए था।
तुरंत भगवान ने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया, भौमासुर का उद्धार हो गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। 16,100 कन्याएं जब मुक्त हुई, उन्होंने प्रार्थना करी, नाथ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे नाथ, आप तो क्लेशों का नाश करने वाले हैं, तो हमारे क्लेश, हमारे दुख भी समाप्त कीजिए और हमसे विवाह कीजिए। सर्व समर्थ प्रभु जगन्नाथ भगवान नारायण ने एक मुहूर्त में 16,100 कन्याओं से विवाह किया और एक रूप से उन सभी कन्याओं के साथ भगवान द्वारिका पधारे और एक रूप से सत्यभामा जी के साथ वहां से इंद्र के पास पहुंचे, पारिजात का वृक्ष लेने। इंद्र से कहा कि हम पारिजात वृक्ष लेने आए हैं। तो इंद्र ने पत्नी से पूछा, सची देवी से, देवी ठाकुर जी आए हैं। पत्नी ने मना कर दिया, नहीं 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 नहीं, मैं शची हूँ, मेरे मस्तक पर वेणी में मैं पारिजात का पुष्प लगाती हूँ, ये वृक्ष चला जाएगा तो फिर मैं क्या लगाऊंगी, नहीं दे सकते। तो बेचारा इंद्र करता क्या, पत्नी की सुने कि भगवान की सुने। तो उसने सोचा युद्ध करूंगा लेकिन पारिजात वृक्ष नहीं दूंगा। ठाकुर जी ने कहा ठीक है, युद्ध हुआ, पर इंद्र क्या ठाकुर जी से जीत सकता है, पराजित हो गया और भगवान उससे छीन करके पारिजात वृक्ष लेकर आए। द्वारिका में आकर के वह वृक्ष लगाया गया। अब थोड़े दिन बाद नारद जी फिर आ गए, सत्यभामा जी के पास पहुंचे। सत्यभामा जी ने बढ़िया पूजन अर्चन किया। नारद बाबा ने पूछा, देवी अब तो खुश, अब तो कोई दिक्कत नहीं, पारिजात का वृक्ष आ गया। बोले हाँ बाबा बहुत खुश, और कुछ तो नहीं चाहिए। बोले और कुछ नहीं, जैसे हमारे भगवान मुझे मिले हैं ना, यही मुझे हर जन्म में प्राप्त हो, ऐसी मेरी इच्छा है। अच्छा तो एक काम करना पड़ेगा। क्या? बोले हर जन्म में चाहती हो? बोले हाँ। तो इस जन्म में इनका दान कर दो। दान करना पड़ेगा? बोले हाँ, इस जन्म में दान कर दोगी ना तो हर जन्म में मिलेंगे। सत्यभामा जी समझ नहीं पाई, उन्होंने कहा ठीक है, किसको दान करूं? तो नारद जी ने कहा इतने बढ़िया पात्र सामने दिख रहे हैं, और किसको दान करोगी, हमें ही दान कर दो। ठीक है, लिया जल और संकल्प करके जल छोड़ दिया कि ये मैंने मेरे पति देवता को, नारद जी को दान किया। ठाकुर जी आए और भगवान कृष्ण जैसे ही आए, नारद जी ने कहा इधर आओ, इधर आओ, ये लो तंबूरा। तानपुरा उठाकर उनको थमा दिया, चलो आगे आगे। तो आगे आगे नारद जी, पीछे पीछे ठाकुर जी, तानपुरा उठा करके। सत्यभामा जी ने कहा ये कहाँ जा रहे हैं? बोले आपने दान कर दिया, अब हमारे साथ हम चाहे जहां ले जाएं। बोले सरकार अभी क्या भी? बोले दान कर दिया तो तुरंत दान महाकल्याण, अब इस पर आपका अधिकार थोड़ी है। सत्यभामा जी घबराई, नहीं 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 नहीं, मुझे अगले जन्म किसने देखा, मुझे तो अभी के अभी चाहिए। नारद जी ने कहा ठीक है, अभी चाहिए ना तो एक काम करो, इनके बराबर स्वर्ण तोल कर दे दो, आप जितने ठाकुर जी हैं इतना स्वर्ण दे दो, वो स्वर्ण लेकर चला जाऊंगा। सत्यभामा जी को बड़ा अहम था कि मेरे पिताजी ने जो मणि दी है उससे सोना निकलता है, तो बहुत सोना है मेरे पास, ठीक है देंगे स्वर्ण आपको। एक तरफ ठाकुर जी को बिठाया, बड़ी सी तराजू लगाई गई, दूसरी तरफ स्वर्ण चढ़ाना प्रारंभ किया। जितना भी उस मणि के द्वारा स्वर्ण निकला था, सारा स्वर्ण चढ़ा दिया, पलड़ा हिला भी नहीं। यहाँ तक कि सत्यभामा जी ने अपने कान के झुमके, हाथ की चूड़ियां, माथे का वो टीका सब निकाल कर चढ़ा दिया, पर ठाकुर जी भारी के भारी, पलड़ा ऊंचा का ऊंचा, इधर स्वर्ण वाला। आखिर क्या करे? सत्यभामा जी तो घबराने लगी कि राम राम राम, सारा सोना लगा दिया फिर भी ये हल्के नहीं हो रहे। खबर पहुंची रुक्मिणी जी के पास। रुक्मिणी जी को जब पता चला तो रुक्मिणी जी ने कहा ऐसा करो, एक तुलसी पत्र लाओ। एक तुलसी पत्र लाया गया और उस तुलसी पत्र पर रुक्मिणी जी ने श्री कृष्ण ऐसा लिख करके और कहा कि ये पत्र वहां चढ़ा दो। और उस तुलसी पत्र पर श्री कृष्ण लिख करके जैसे ही तराजू, वो सारा सोना हटाओ, सारा सोना हटाया गया और उस सोने के स्थान पर तुलसी पत्र पर श्री कृष्ण लिख करके यूं चढ़ाया कि वो पलड़ा भारी और भगवान वाला पलड़ा ऊंचा हो गया। बोला भक्त वत्सल भगवान की जय। इसका मतलब यह है कि भगवान से भी ज्यादा वजन किसी में है।
तो वो है भगवान के नाम में, वो भगवान की उस वृंदा, उस तुलसी में। इतना तुलसी का महत्व है कि पूरे ठाकुर जी एक तरफ और तुलसी का एक पत्र एक तरफ, पूरे ठाकुर जी का वजन एक तरफ और भगवान के नाम का वजन एक तरफ। बोलो राधे राधे। नाम में बड़ी ताकत है, नाम से पत्थर पानी पर तैर जाते हैं। पिछली बार रामेश्वरम में आपने